जितने भी हमारे शिक्षक साथियों जो बीपीएससी ट्री 2.0 का तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए जो है टेस्ट सीरीज तीसरा का जो है भूगोल का आपका ला रहा हूँ वीडियो। 40 क्वेश्चन है, 40 का 40 बेहतरीन क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन अपने आप में इंफॉर्मेटिव और बार बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि साथियों, आप लोग का जो है SCERT सिलेबस के अनुसार क्लास 9th-10th का हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जो है ज्योग्राफी जो है मैं करवा चुका हूँ ऑलमोस्ट। उसको जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है। उसके साथ साथ जो है आपका 40 नंबर का जो कॉमन पेपर होगा 6 से लेकर 12 में, उसका भी मैं आपको जो है प्रैक्टिस सेट 30 से प्रैक्टिस सेट करवाऊँ, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री जो है क्लास 9th-10th का वो भी करवाया हूँ, उसको देख सकते हैं। NCERT क्लास 6 का करवाया हूँ। बहुत जल्दी जो है आपका NCERT का सेशन कंटिन्यू जो है शुरू करूँगा और थोड़ा इस पर काम चल रहा है। साथ ही अकेला आदमी हूँ, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। कोई अपने पास उतना एक टेक्निकल टीम है, बस 2 आदमी मिलके काम करते रहते हैं। आप लोग के लिए ही काम चल रहा है, क्योंकि किसी भी हालत में जो है इस बार आप लोग का जो है शिक्षक बना देना है आप लोगों को, चाहे जैसे भी हो, जैसे करना हो, कितना मेहनत हमको आपसे दुगुना क्यों ना करना पड़े। तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और NCERT का सेशन बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगा। क्लास 7th का जो ज्योग्राफी हो सके तो 1 से 2 दिन में आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद कंटिन्यू चलेगा, ठीक है? जब तक कि आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हो जाता है। चलता ही रहेगा, NCERT चलता रहेगा, बाकी साइड से चलता रहेगा और भी चीज़। ठीक है? तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और जो भी साथी सहयोग राशि देना चाहते हैं, जो भी आपका है, जैसे कुछ मेरे साथी थे जो जॉब करते हैं, लेकिन उन्होंने फिर से पर्सनली फ़ोन किया, सर कि आप क्लास कंटिन्यू लीजिए, क्योंकि मैं खुद सेलेक्टेड आदमी हूँ, मुझे पता है कि आपके क्लास का क्या महत्व है। और बहुत अच्छा लगा ये सुन के। कल का बात ही था, ठीक है? तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि नहीं, आज भी जो है यहाँ टीचर का महत्व है हमारे देश में, ठीक है? दूसरा बात कि जो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप लोग 200, 400, 500 जो भी सहयोग राशि है, बाकी जो है देखिए PDF वगैरह को मैं कुछ सहयोग राशि के रूप में इसलिए ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है, 50-100 रुपया PDF का दाम रखे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास एक टेक्निकल टीम है और उसको मैं 2 महीने से BPSC 7th फेज से रखा हुआ हूँ, ठीक है? उसके बाद जो है वही लड़का जो है आपका क्या कहते हैं, बीच में स्टेट आया था, आप लोग का एग्ज़ाम पता होगा आपको, मात्र 5-7 दिन में हुआ था। लेकिन पहला ऐसा यूट्यूब का चैनल था एकदम मेरा, हालाँकि उतना बड़ा लेवल का चैनल नहीं है, लेकिन मैं पूरा करवाया था और बहुत सारे साथी हमसे खुश भी थे और बहुत सारे मैसेज किए कि अभी तक करते आ रहे हैं कि सर वो बहुत बड़ी आपकी मेहरबानी, जो मैं पास कर गया। बहुत कम समय था, लेकिन आपने जो टू दी पॉइंट को जो दिया था, आपका कंटेंट दिया था, साथ ही साथ जो है कंटेंट भी मैं उस समय आपको ऐसे ही दे दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि देखिए लाइफ सबसे बड़ा होता है। पैसा दुनिया में आता जाता रहता है, लेकिन लाइफ और समय एक ऐसा चीज़ है, एक बार चला जाए तो कभी लौट के नहीं आता है। तो मैं उस समय आनंद-फानंद में सब कुछ जो है आप लोगों को प्रोवाइड किया, क्लास प्रोवाइड किया, जितना मुझसे उतना हो चुका है। 2 दिन में 11-12 का जो ज्योग्राफी सब खत्म कर रहा था। बड़ा से बड़ा आप चैनल उठा के देख लीजिए, 200-400 क्वेश्चन वही घिसा-पिटा करवा के आपको खत्म, क्योंकि उसको लाइक सब्सक्राइब से मतलब, व्यू से मतलब है। क्योंकि उसको पता है कि हम इतना बड़ा जो है ब्रांड है कि हमारे यहाँ तो आके लोग करेगा ही करेगा, देखेगा ही, ठीक है? तो यही सब चीज़ है। बाकी बहुत अच्छा लगता है, कुछ साथी हैं जो आए हैं, बाकी अभी भी कुछ साथी हैं जो थोड़ा अजीब बिहेव करते हैं, ठीक है? तो आपका जो है बिहेवियर थोड़ा ठ ठीक रखिए, क्योंकि आपको खुद भी एक दिन ना एक दिन शिक्षक बनना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ जान लीजिए कि आपका जो है, ये जो है क्या कहते हैं, ज़िंदगी में जो है बिहेवियर बहुत मायने रखता है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, थोड़ा लंबा हो गया आपका कहानी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप जो है डिमोटिवेट नहीं हो, मोटिवेट होइए। और एक बार जान लीजिए कि नौकरी लग जाएगा तो 40-50-60 हज़ार का वेतन आएगा, तो आपको अलग ही मज़ा आएगा, प्लस इज्जत अलग होगा। तो चलिए स्टार्ट करते, थोड़ा लंबा हो गया। पहला क्वेश्चन जो है आज के भूगोल भूगोल का, हालांकि बिहार क्षेत्र में आए भूकंप में सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप जो है किस वर्ष आया था? तो ये हो जाएगा आपका 1934 में। और इसका जो है आपका रिएक्टर पैमाना पे जो है 8 रिएक्टर का भूकंप था। कितना का? 8 रिएक्टर का, ठीक है? ध्यान रखिएगा। हालांकि कुछ स्रोतों से जो बताया गया कि 8.3 रिएक्टर का था। और सरकारी डाटा के अनुसार 10,000 व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। मतलब सरकारी डाटा 100% सही नहीं होता है, जान लीजिए, सबको पता होगा आपको, क्योंकि सरकार जो है सारा सही डाटा नहीं बताना चाहती, क्योंकि दहशत का माहौल हो जाएगा, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसका सेंटर कहाँ पे था? तो नेपाल में था। और इसका इफेक्ट कोलकाता तक पड़ा था, इस बात को ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा नगर पर परमाणु कब गिराया गया था? देखिए, 2 शहर पे गिराया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जापान के, एक हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी पे। तो जो है हिरोशिमा पे जो है आपका बम गिराया गया था कब, तो आपको पता होना चाहिए। और जो है 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। कब? 6 अगस्त 1945 को जो है आपका हिरोशिमा पर गिराया गया था। और जो है उसके जो है आपके क्या कहते हैं 2 दिन बाद कह सकिए कि 9 अगस्त 1945 को जो है नागासाकी पे गिराया गया था। ठीक है, और विश्व में ये पहला परमाणु बम का हमला था। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि निम्नांकित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की जब बात आती है तो सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण, जहाँ पे कि गांधी जी गए थे। ठीक है, आपको पता होगा चंपारण सत्याग्रह में, वही सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी सबसे छोटा जिला अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से तो क्या है? सीवर है। क्या है? सीवर है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि बिहार राज्य में कितने प्रमंडल में 4 जिलों से अधिक जिले हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपका जो है 4 प्रमंडल जो हो जाता है उसमें जो है आपका जिला 4 जिला से ज़्यादा जिला है। जैसे आपका पटना प्रमंडल में जो है 4 जिला हो जाता है आपका, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर आता है। मुंगेर प्रमंडल में जो है आपका लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय आता है। 5 जिला हो जाता है। मगध में जो है आपका गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद आता है। तिरहुत में जो है आपका मुजफ्फरपुर, उत्तरी बेल्ट वाला जो है जिला आ जाता है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और वैशाली आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखिएगा 4 प्रमंडल जो है जिसमें जो 4 से अधिक जिले हैं। आगे कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो ये है आपका महानदी पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा महानदी पे जो आपका हीराकुंड परियोजना है, और ये जो है आपका उड़ीसा जो है राज्य इस बांध से जो है लाभान्वित होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी बांध परियोजना है। इस बात को ध्यान रखिए, विश्व की, इंडिया के ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी नदी बांध परियोजना है। चलिए, आगे कह रहा है कि गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए भागीरथी और अलकनंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी मंगलौर से होता है। कह रहा है कि कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित जो है लौह अयस्क कहाँ से उत्पादित होता है? सॉरी, निर्यात होता है। निर्यात का मतलब होता है दूसरे देश में भेजना। तो मंगलौर से होता है। और मंगलौर आपको पता होगा ये जगह कहाँ पे पड़ता है? तो बंगलौर में पड़ता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, कर्नाटक एक जगह है, वहाँ पे कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलौर है। आगे कह रहा है कि 2 सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? साथियों, थोड़ा कुछ कट गया है पीडीएफ के बनाने के क्रम में, तो अब घबराइएगा नहीं क्योंकि मेन कीवर्ड आपके पास है ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जल डमरू मध्य। ठीक है, 2 जलाशयों अथवा 2 सागरों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? तो जल डमरू मध्य कहते हैं। आगे कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं हम रिएक्टर स्केल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हालांकि इसको मापने के लिए जो यंत्र उपयोग में आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? सीस्मोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीस्मोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, ग्राफ बोलते हैं। और दूसरा बात, अब भूकंप में जो है 3 तरह के तरंग का अनुभव होता है। जैसे भूकंप के बारे में थोड़ा डिटेल बता, तो ये आपका पृथ्वी हुआ। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर जिस पॉइंट से जो है आपका भूकंप शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। और अंग्रेजी में इसको एपी सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, ये पृथ्वी के अंदर। मान के चलिए कि पृथ्वी के अंदर जिस पॉइंट से भूकंप आपका निकला है, ठीक उसके ऊपर आ जाए धरती पे, तो वो हो जाता है आपका, क्या हो जाएगा? तो उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। ठीक है, केंद्र जहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ है पृथ्वी के अंदर, और ठीक किसी पॉइंट के ऊपर आपका धरती पे, तो हो जाता है अधिकेंद्र। बाकी जो यंत्र नापता है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ, और जिस पैमाना पे होता है उसको रिएक्टर स्केल बोलते हैं। आगे करा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये तो आपको जो है रटा जाना चाहिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तरांचल यहाँ पे लिख दिया है, क्या है? ठीक है, तो उत्तराखंड में। और ये जो है आपका सबसे पुराना जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। ठीक है, 1936 में बनाया गया था। और इसका और इसका पुराना नाम क्या है? तो हेली नेशनल पार्क है। ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारत के निम्नोक्त क्षेत्र में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंध है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक जो है घनत्व कहाँ पर होता है, बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल। इसको बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे नीचे जो है पृथ्वी से जैसे ही वातावरण में ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, क्षोभ मंडल आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, क्षोभ मंडल छोड़ते रहो, बाकी आप मंडल समझ लीजिएगा। ये हो गया आपका समताप, ठीक है। ये हो गया आपका मध्य, ये हो गया आपका आयन। इससे ऊपर क्या हो जाता है, आयन। और सबसे ऊपर क्या हो जाता है, बहिर हो जाता है। ठीक है, वातावरण में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जितना भी मौसम संबंधी घटना होता है तो ये क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको अंग्रेजी में ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। समताप मंडल में खासकर क्या ध्यान रखना कि आपका ओजोन जो है परत इसमें समताप मंडल में, बाकी वायुयान वगैरह इस मंडल में उड़ता है। मध्य मंडल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आयन मंडल में ध्यान रखिएगा कि आयन मंडल में जो आपका सेटेलाइट वगैरह का जितना भी कम्युनिकेशन का जो है सबसे पहले सिग्नल यहीं पे आता है, आयन मंडल में आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है, तो क्षोभ मंडल में होता है। आगे करा कि सदाबहार जो है बरसाती वन, ठीक है, एवरग्रीन जो इसको बोलते हैं, ठीक है, वन जो है मुख्यतः जो है कितनी सुवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए बताइए बताइए। आप लोग जो आंसर नहीं देते कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 200 सेंटीमीटर से अधिक जो है वर्षा वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो इसको जो है आपका ट्रॉपिकल बोल सकते हैं, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट भी इसको बोल सकते हैं अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन सी खाद्य फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है। कहने का मतलब समझ रहे हैं, ठंडी में लगाना है और गर्मी में, मतलब गर्मी जैसे धमक हो तो काटना है। तो ये कौन सा फसल हो जाएगा? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, ये फसल हो गया आपका रबी का। ठीक है, रबी का। अब इसको याद करने का ट्रिक बता देता हूँ, जिंदगी में कभी भूलिएगा नहीं। ध्यान से देखिए, एक ट्रिक होता है रोम, ठीक है, और जो हमसे पहले से पढ़ रहे होंगे उनको पता भी होगा ये ट्रिक। आर फॉर रबी, ओ फॉर अक्टूबर और एम फॉर मार्च। ओ फॉर अक्टूबर का मतलब अक्टूबर के समय में बुआई करना है या लगाना है। अक्टूबर नवंबर के समय में आसपास में चलते रहता है, 15-20 दिन तो गैप चलेगा ही। मार्च में और अप्रैल में इसका कटाई करना है। तो रबी का फसल जो है ठंडी के सीजन में लगता है। आपको समझ में आ गया होगा। तो कौन सा आपका फल लगता है बताइए? तो ये हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ आपका होता है, आलू होता है, चना होता है, मटर होता है, सब क्या होता है तो आपको ठंडी में होता है। चावल क्या होता है, गर्मी में होता है, बारिश के समय में। ठीक है ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विकिरण है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन जो है आर, इसको इस तरीके से ध्यान रखा, आर ए डी आई ए टी आई ओ एन होता है। ठीक है, रेडिएशन मेथड होता है। देखिए, 3 तरीके से जो ऊष्मा का संवहन होता है। एक तो कंडक्शन होता है, ठीक है, अंग्रेजी में मुझे याद है तो थोड़ा बहुत, ठीक है, हिंदी में थोड़ा, जैसे कंडक्शन हुआ, कंडक्शन को समझ लीजिए, लोहा का छड़ हुआ, ठीक है, यहाँ पे हिट कीजिएगा तो यहाँ पे चला जाएगा। समझ में आया कंडक्शन का मतलब? ये हो गया आपका कंडक्शन हो गया। ठीक है, लोहा का मेटल आप इसको यहाँ पे इस छोर पे हिट कीजिएगा तो इस छोर पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेटल में क्या होता है, प्रत्येक जो है पार्टिकल एक दूसरे से कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए जो है ऊष्मा का संचरण होता है। बाकी आपका जो है सूर्य के द्वारा जो ऊष्मा प्राप्त होता है तो उसमें क्या होता है, बीच में कोई माध्यम नहीं है, तो ये हो जाता है आपका विकिरण हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। और एक होता है कॉन्वेक्शन। कन्वेक्शन हो गया, जैसे कन्वेक्शन को आप समझ लीजिए कि मान के चलिए हम यहाँ पे आग लगा दिए और यहाँ पे आप खड़ा है तो आपको जो गर्मी महसूस हो रही है, कन्वेक्शन का एक एग्जाम्पल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं। और देखिए, मैं एनसीईआरटी का सेशन कराया था, जो देखेंगे उनको जो है ये बात जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं कैसे बताता, ये आपका सूर्य हुआ, ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह, बुध। देख लीजिए ध्यान से, कभी जिंदगी में भूलिएगा नहीं। उसके बाद क्या आता है, तो बुध के बाद एक गैप दीजिए, बृहस्पति गैप देके शुक्र आ जाएगा। ट्रिक है याद रखने का, ये हो जाएगा ट्रिक। अब क्या कहते हैं, सप्ताह के नाम में शुक्र के बाद क्या आता है, शनि छोड़िए, रवि, रवि के जगह पे क्या रखना है, पृथ्वी को। अब रवि की जगह पृथ्वी रख दिए तो रवि के बाद सोमवार छोड़िए, मंगलवार आ गया, तो ये हो गया मंगलवार। ठीक है ना। इसी के तरीके से बुध को छोड़ के बिफे आ जाएगा, ठीक है, बृहस्पतिवार, फिर शुक्र छोड़ के शनिवार, ठीक है, नेक्स्ट हो गया शनिवार। इसके बाद अरुण वरुण हो जाता है, ये सूर्य से दूरी क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह है, तो पृथ्वी बीच में आ गया, ये वाला भाग पृथ्वी है।
तो इधर क्या है शुक्र ग्रह और इधर क्या है आपका जो है मंगल ग्रह हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी के इधर क्या हो गया शुक्र ग्रह और इधर मंगल ग्रह हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे करा कि चक्रवात जो है निम्नलिखित में से किस कारण से आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए निम्न दाब के कारण आता है, ठीक है। किसके कारण आता है तो निम्न दाब के कारण आता है। आगे करा कि आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, ठीक है। अरावली। और अरावली आपको पर्वत पता होगा, पर्वत श्रृंखला जो है ये जो है आपका राजस्थान उसके बाद दिल्ली हरियाणा वाले एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। सबसे पुराना जो है पर्वत श्रृंखला है और सबसे ऊंचा पॉइंट इसका गुरु शिखर है। आगे कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, 2011 के हिसाब से पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका जो है बिहार हो जाएगा। हालांकि 2001 के अनुसार जो है आपका पश्चिम बंगाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे भारत में 1986 में कहाँ स्थापित किया गया था, और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा नीलगिरी, ठीक है। नौकरी आपका ये मेघालय में है, मानस आपका आसाम में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो क्या हो जाएगा इसका आपका जो है गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट जो है भारत का सबसे पीक पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर में पड़ता है, अक्सर जो है गलती कर देते हैं। गॉडविन ऑस्टिन जो आपका भारत के अंदर है, ये सबसे ऊंचा पॉइंट है भारत का। आगे करा कि निम्नलिखित में से वह लाइन रेखा कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर क्रीक लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तांबा एस्को के लिए विख्यात क्षेत्र खेतरी निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका राजस्थान में है, ठीक है। बहुत फेमस है खेतरी तांबा के लिए। और पन्ना आपका जो कुछ कुछ जगह याद रखिए, पन्ना जो है आपका एमपी का जगह है किसके लिए, तो हीरा के लिए फेमस है, गाना भी इस पर बना हुआ है, पन्ना की तमन्ना मुझे हीरा ये मिल जाए। बाकी आपका जो है सोना के लिए कौन सा फेमस है, कर्नाटक फेमस है, उसका कौन सा जगह है तो कोलार, ठीक है। अभी जो फिल्म आया था आपका KGF, तो वही KGF का फुल फॉर्म क्या है, KGF का फुल फॉर्म था कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है, बंगलोर में है। आगे कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा जो है डेल्टा है, किसका डेल्टा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में कहाँ वर्षा होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट पर, ठीक है। वेस्टर्न घाट पर जो है ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गुजरात का डांडिया और गरबा, ठीक है। डांडिया और गरबा होता है एक नृत्य है, इसको यूट्यूब पर डालिएगा आपको पता चल जाएगा। दशहरा के समय, अभी जो दशहरा का समय चल रहा है यही इसी में समय में आपका जो है वहाँ के लेडीज़ वगैरह या महिलाएं या गर्ल्स जो है डांडिया करती है, ठीक है। स्टेप है, थोड़ा उलट पलट के करना पड़ता है और सब ग्रुप में करती है। आगे कह रहा है कि बिली बिली जो है का अभिप्राय क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के निकट जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है, इसको जो है बिली बिली कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के वाले एरिया में जो आता है उसको क्या बोलते हैं, अब बिली बिली बोलते हैं, क्या बोलते हैं बिली बिली, सिली सिली नहीं, बिल्ली बिल्ली याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक केंद्र शब्द जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो भूकंप से संबंधित। अभी जस्ट बताया था कि ये पृथ्वी हुआ, आप पृथ्वी पे धरती के नीचे किसी पॉइंट से मान के चलिए अंदर में भूकंप स्टार्ट हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। और ठीक धरती के जिस अंतर वाले पॉइंट से भूकंप स्टार्ट हुआ ठीक उसके ऊपर आ जाइए धरती पे, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, अधिक केंद्र बोलते हैं। तो अधिक केंद्र का संबंध किससे है, तो भूकंप से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन है कितना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 70% जो है आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है, तो ये आपको कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन को मार सकते हैं कि सीढ़ी नुमा खेती कहाँ पे करेंगे सीढ़ी वाला, तो उत्तराखंड में करेंगे, पहाड़ी एरिया में, जैसे हिमाचल में ये हो सकता है पॉसिबल। उसके बाद जो आप सिक्किम में चले जाइए और नॉर्थ ईस्ट के राज्य में चले जाइए, जहाँ प्लेन एरिया है कहाँ खेती कीजिएगा, मतलब आपका सीढ़ी नुमा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पहाड़ी एरिया में होता है आपका, उत्तराखंड पहाड़ी एरिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे,
तो सुंदरलाल बहुगुणा थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बीपीएससी 7th फेज में भी आया था। हालांकि इसका जो है आंसर शुरू में बीपीएससी गलत दी थी, लेकिन बाद में इसको करेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा जो थे आदिवासी थे, और जो है क्या कर रहे थे, सरकार जो है पेड़ काटना चाह रही थी, ठीक है, उस इंडस्ट्री वगैरह के लिए। लेकिन आपको पता होगा कि आदिवासी जो है प्रकृति के बहुत ज़्यादा प्रेमी होते हैं, तो सब आदिवासी वगैरह पेड़ से चिपक जा रहा था, ठीक है, विरोध में। बाकी आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा बचाओ जो है आंदोलन का संबंध किससे है, तो मेघा पाटकर से। मेघा पाटकर का संबंध किससे है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। ध्यान रखिए, अमर्त्य सेन के बारे में आपको पता होगा, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, ठीक है, वेलफेयर स्टेट में के लिए इसको जो है आपको नोबेल प्राइज भी मिला है। आगे कह रहा है कि किस प्रकार के चट्टानों में खनिजों का जमाव जो है परतों में मिलता है, लेयर बाय लेयर मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टानों। अवसादी चट्टानों को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। 3 प्रकार के रॉक होते हैं, जैसे सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, कुछ जो है इसके एग्जाम्पल बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाता है आपका एक सेल हो गया, ठीक है, चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, ये सब क्या हो गया, सेडिमेंट्री रॉक, इसको अवसादी जो है चट्टान बोला जाता है। आग्नेय का याद रखिएगा, आपका ग्रेनाइट बहुत पूछा जाता है कि ग्रेनाइट जो है किस चट्टान का जो है उदाहरण है, तो आग्नेय का ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ग्रेबो हो गया। बाकी रूपांतरित चट्टान आपको पता होगा, चाहे कायांतरित चट्टान जो है उसका एग्जाम्पल आपका सैंडस्टोन का क्वार्ट्ज हो जाता है, सेल का स्लेट हो जाता है, ग्रेनाइट का नीस हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब प्रारंभ हुई थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1881 में हुई थी। और जो है आपका ट्रेन कब आया था भारत में सबसे पहले, तो 1853 में आया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, और टेलीफोन की जो सेवाएं प्रारंभ हुई थी कहाँ से कहाँ, तो आगरा से जो है आपका कलकत्ता वाले क्षेत्र में सबसे पहले हुई थी, डलहौजी के शासनकाल में। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग के कारखानों की संख्या बिहार में सबसे अधिक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तंबाकू का, ठीक है। तंबाकू का उद्योग जो है बिहार में खूब है, और यहाँ के लोग खाते भी खूब है, उपजाते भी खूब है। हालांकि फिर भी बिहार का जो है तंबाकू उत्पादन में 6ठा स्थान है, तंबाकू उत्पादन में बिहार का भारत में 6ठा स्थान है, ठीक है। सबसे पहले स्थान पे क्या है, तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी आपको पता होगा चेंज हो गया अमरावती। और बाकी जो आपको पता होगा लाख उद्योग जो है उसमें पूर्णिया फेमस है, कागज़ वगैरह में डालमिया नगर, समस्तीपुर, दरभंगा। चमड़ा उद्योग में जो आपका मोकामा, सीमेंट में डालमिया नगर, तंबाकू मुंगेर, बक्सर, गयाड़ा। बंदूक वाला में आपका जो है मुंगेर बहुत फेमस है। आगे कह रहा है कि स्तर रंजन विधि में मानचित्र में नीले रंग से किस प्रकार के भाग को दिखाया जाता है, तो मानचित्र में जो है आपका नीले रंग से किसको दिखाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जलीय भाग को। और यही कारण है कि पृथ्वी से जो है आप आकाश में जाके देखिएगा तो जो है नीला दिखाई देता है, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में गया था तो पृथ्वी उसको नीला क्यों दिखाई दिया, क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग में क्या है, पानी है, और पानी जो है मानचित्र पर नीला दिखाई देता, इसलिए दिखाया गया है। अब बाकी जो है आपको जो है हरा रंग के द्वारा आपको जो है पेड़ पौधा वनस्पति तथा पीले रंग द्वारा जो है कृषि क्षेत्र प्रदर्शित किया जाता है। देखिए हरा रंग जो है किसके लिए प्रदर्शित किया जाता है, मानचित्र पे हरा रंग दिखाया गया, इसका मतलब क्या है, तो वो जो है आपका पेड़ पौधा को दिखाया गया, वनस्पति को दिखाया गया। पीला जो है आपका जो है जहाँ पे खेती हो रहा है उसको क्षेत्र को जो है पीला रंग से दिखाया जाता है, ठीक है। जल वाला भाग जो हो गया उसको नीला रंग से दिखाया जाता है, ठीक है। भूरा रंग के द्वारा जो है समुच्च रेखाओं को दिखाया जाता है, ठीक है। लाल रंग के द्वारा जो आपका सड़क, भवन, ये सब को दिखाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, मोटा मोटी ये सब चीज़ आइडिया होना चाहिए। हालांकि मानचित्र देखिएगा तो वहाँ पे जो है लास्ट में आपको दिखाया जाता है कि देखिए ये इसका सूचक है, इसका सूचक है। आगे कह रहा है कि कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कर्क रेखा जो किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ये 8 जो है राज्य से गुजरती है, एकदम डिट्टो याद रख लीजिएगा। इसका ट्रिक क्या है, तो इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। देखिए मित्र पर गमछा झाड़ आपको पता भी होगा, हालांकि फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये हो गया मित्र मतलब मिजोरम, त्रिपुरा, प मतलब पश्चिम बंगाल, और रा पर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्य से होकर गुजरती है।
तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा जो है नहीं होगा, तो आपको अंडरस्टूड समझ में आ गया होगा, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती। आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा कितना बोलते हैं, तो 23.5 डिग्री जो है, 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, तो कर्क रेखा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक जो है रेखा बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं, तो अंटार्कटिका वृत्त बोलते हैं। बाकी 90 डिग्री नॉर्थ पोल हो गया ऊपर, ठीक है, उत्तरी ध्रुव जहाँ पे खाली बर्फ ही बर्फ पड़ता है, और 90 डिग्री साउथ भी बर्फ रहता है, ध्यान रखिए। आगे कह रहा है कि अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार जो है अवस्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मालवा का पठार स्थित है, ठीक है। मालवा का पठार जो है आपका कहाँ, तो अरावली और विंध्याचल के बीच में स्थित है। अरावली के बारे में ध्यान रखिएगा, अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है तो उसको गुरु शिखर बोला जाता है, और जो है विश्व की सबसे पुरानी जो है, विश्व की नहीं कह सकते, भारत की सबसे पुरानी जो है पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व जो है किस राज्य में मिलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है, तो गंडक नदी को नेपाल में जो है नारायणी नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो है एक आध चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं, तो सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेपाल में जो सागर माथा के नाम से जानते हैं, हिमालय के जो सबसे ऊंची चोटी जो है भारत में, जो उसको माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, उसको वहाँ पे सागर माथा के नाम से जानते हैं। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, गंगा जो नदी है उसको बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो पद्मा नाम से जानते हैं, और ये बहुत पूछा जाता है इसलिए बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। गंगा को जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जो है जमुना नदी के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र को जो है किस नाम से, जमुना नदी के नाम से जानते हैं, कहाँ, तो बांग्लादेश में, ठीक है, जमुना नदी के नाम से। गंगा को पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साथियों जो है आप पता है कि दशहरा का शुभ अवसर है, नवरात्रि का चौथा दिन, तो आपका जो है सवेरे में ही बजने लगता है माइक वगैरह, तो थोड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत होता है, लेकिन बहुत मुश्किल से आप लोग के लिए बना के ला रहा हूँ, तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है, तो ये हो जाएगा आपका 4096 किलोमीटर, और ये जो है भारत का सबसे बड़ा स्थल सीमा भी है, ठीक है, जिस किसी देश के साथ लगता है तो बांग्लादेश के साथ, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये था साथी आपका भूगोल का जो है तीसरा टेस्ट सीरीज नंबर, और बहुत जल्दी और भी वीडियो लाऊंगा, लेकिन साथियों अभी दशहरा का जो है अवसर है उस पर दिन भर बचते रहता है, तो इसीलिए जितना हो सक रहा है मैं कर रहा हूँ, 2-3 वीडियो फिर भी डाल दे रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी जो और भी वीडियो लाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए साथी सपोर्ट करते रहिए, बाकी आप लोग का सपोर्ट जरूरी है। PDF तैयार है, जो भी लेना चाहते हैं 9th 10th का, 11th 12th का, और क्लास 6 to 8 में काम चल रहा है। धन्यवाद।